हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामले की दुर्ग एसपी ने किया खुलासा। उद्यान के समीप नर्सरी में बुजुर्ग शंकर यादव टंकी मड़ौदा भिलाई निवासी की हत्या करने वाले हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए दुर्ग जिला एसपी बद्रीनारायण मीणा ने पत्रकारों को बताया कि लकड़ी बिनने के मामूली विवाद से आक्रोशित होकर लकड़ी से प्राण घातक हमला कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी संतोष निर्मलकर भी लकड़ी बिनने का काम करता था। दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने जवाहर उद्यान के सीसीटीवी फुटेज के हुलिये के आधार पर और लगभग 200 लोगों से कड़ी पूछताछ करने पर आरोपी तक पुलिस पहुंची। वही आरोपी दुर्ग के कुनारी गांव का रहने वाला है। एक 83 साल के व्यक्ति का शव मिला था, जिसमें उसके सर पर लकड़ी से मारकर किसी ने हत्या कर दी थी। इस पर से थाना नेवई की टीम और जो साइबर सेल की टीम ने मिलकर इस मामले को पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर ये पता चला कि काफ़ी लोग वहाँ पर लकड़ी बीनने जाते हैं या कचरा बीनने जाते हैं। उन सभी लोगों से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ करने पर ये पता चला कि वहाँ पर संतोष निर्मलकर नामक आदमी से उसका कुछ झगड़ा हुआ था। उससे पूछताछ करने पर अच्छे से उसने बताया कि लकड़ी बीनने के मामले पर ही उसका उस व्यक्ति से विवाद हुआ था और विवाद में उसने उसके ऊपर पत्थर फेंका और उसने गुस्से में आकर एक लकड़ी से उसके सर पर वार किया। उसका इरादा ऐसा नहीं था कि उसकी हत्या हो जाए, लेकिन उसका वार इतना संघातिक था कि उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई और वहाँ पर घटना करने के बाद में ये व्यक्ति भाग गया था। उसने अपना अपराध स्वीकार किया है और उसके अपराध स्वीकार करने से उसके जो घटना में प्रयुक्त लकड़ी और उसमें घटना के समय पहने हुए कपड़े पुलिस ने बरामद किए। यह घटना इस बात को साबित करती है कि इंसान क्रोध में अंधा हो जाता है और ऐसे गंभीर अपराधों का कारण बनता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। बच्चों से चोरी कराने वाले गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामले का खुलासा दुर्ग एसपी बद्रीनारायण मीणा ने की। महिला सरगना एन इमला और ए मीना द्वारा संगठित रूप से अपचारी बच्चों को प्रशिक्षण देकर बच्चों को छावनी क्षेत्र के सुने घरों की रेकी कराई जाती थी। उसके बाद नकबजनी के आला जरब से लैस होकर उचित समय देखकर घटना को अंजाम दिया जाता था। चोरी करते समय सभी फिल्मी स्टाइल में अलग अलग रोल अदा करते थे। कोई सदस्य बाकायदा, कोई सामान बेचने का, कोई घूमने का बहाना बनाकर आसपास आने जाने वालों पर नज़र रखते थे और अपचारी बालक छोटी छोटी जगह से घर में प्रवेश कर मिलने वाले समस्त कीमती सामानों पर हाथ साफ कर वहीं आसपास उपस्थित रहते थे, जिसकी जानकारी दुर्ग जिला एसपी बद्रीनारायण मीणा ने दी। थाना छावनी के अंतर्गत एक चोरी का एक गिरोह पकड़ा गया है जो सुने मकानों में चोरी करता है। ये गिरोह का संचालन एक महिला के द्वारा किया जाता है, जो वहाँ के लोकल जो लड़के हैं या जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको साथ में संगठित करके ऐसे अपराध करवा रही थी और इनसे लगभग करीब 2 लाख रुपए का सामान पुलिस ने बरामद किया। बच्चों से चोरी कराने वाले गैंग को पकड़कर पुलिस ने कई बच्चों को इस गलत धंधों में जाने से बचा लिया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। चिकन दुकान में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले वैशाली नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक थोक चिकन दुकान में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को वैशाली नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। वैशाली नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी की पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों बदमाशों को पकड़ा गया है। रामनगर में एक थोक चिकन दुकान है जहाँ पर वो सभी होटलों में और सभी जगह सप्लाई करता है। उसी समय मालिक जो है पेमेंट के लिए गया हुआ था और इसी बीच में 2 लड़के दीपक बेहरा और आशीष सिंह ये मोटरसाइकिल से आए और वहाँ पे उसके दुकान में लगा टीवी, उसका वहाँ पे एक मोबाइल भी रखा हुआ था वो, और 20-22 हज़ार रुपये थे उसके, जो थोक में उसके आए थे, वो भी पैसा लेके ये दोनों फरार हो गए। जब थाने को ये सूचना प्राप्त हुई तो FIR लिया गया इस पर और जैसा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे सीसीटीवी फुटेज सभी जगह लगवाने का, तो उसी तरीके से चौक में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उससे इन 2 व्यक्तियों का उसी एग्जैक्ट समय पे, क्योंकि वो अपना पेमेंट लेने के लिए गया हुआ था तो कुछ ही समय दुकान खाली थी और उस बीच का जब फुटेज देखा तो ये दोनों लड़के उसकी दुकान की तरफ जाते हुए स्पष्ट दिखाई दिए, जिनका पतासाजी करके पकड़ा गया। एक लड़का उड़ीसा भाग गया था, उसको और दूसरे लड़के को दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे टीवी और मोबाइल और पैसे बरामद किए। वैशाली नगर थाना पुलिस ने बेसिक पुलिसिंग का अच्छा प्रदर्शन कर साथी चोरों को
पकड़ा है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। तेज रफ्तार माजदा ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। बेमेतरा के गस्ती चौक के पास महाराष्ट्र के सोलापुर से एक माजदा अंकुर भरकर बिलासपुर जा रही थी। तेज रफ्तार होने से अनियंत्रित होकर खड़ी माजदा वाहन को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में बैठा क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने माजदा में फंसे क्लीनर को कई घंटों के मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। क्लीनर के शव सुरक्षित निकालने के प्रयास कर रही पुलिस व राहगीर नगर पालिका से जेसीबी बुलवाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों वाहनों को अलग करने में सफल हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर क्लीनर के शव को शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। महाराष्ट्र की गाड़ी है जिसमें वो बिलासपुर जा रही थी, तो गस्ती चौक के पास में खड़ी ट्रक पर टकराने से हेल्पर का फौत हो गए, जिसे जिला अस्पताल बेमेतरा मरचूरी में भेज दिया। विवेचना जारी है। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। मुआवजा की मांग को लेकर स्वाभिमान मंच द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सड़क निर्माण में प्रभावितों को नहीं मिला है अब तक मुआवजा। उतई नगर पंचायत क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कुछ दिनों पहले सड़क के दोनों ओर बने वर्षों पुराने मकान और दुकानों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर बुलडोजर चला दिया था। इस तोड़फोड़ से प्रभावितों को मुआवजे के नाम पर अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। इसे लेकर अब प्रभावितों के समर्थन में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच भी मैदान में उतर चुका है, जिसका दुर्ग ग्रामीण के अलग अलग क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। ग्राम अंडा में आंदोलन के बाद दूसरे चरण में उतई के बाजार चौक पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया गया, जिसमें स्वाभिमान मंच के राजकुमार गुप्ता सहित काफ़ी संख्या में उतई, खोपली, घुक्सीडीह, मचांदुर और बोरीकार ग्रामों के सैकड़ों आवासीय एवं कृषि क्षेत्र प्रभावित किसानों ने हिस्सा लिया। हमारा मकान कई सालों से निर्मित है, दुकान है, हम बेरोजगार, हम वहाँ रोजगारी कर रहे छोटे मोटा, उस दुकान को पूरे रोड में तोड़ दिया है सरकार ने, पीडब्ल्यूडी ने। मुआवजा चाहते हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें जो प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, आवासीय क्षेत्र हो, उन लोगों को बेधड़क पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है और मुआवजा किसी को नहीं दिया जा रहा है। बात उतई बस की नहीं है, पूरे दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग लेकर यहाँ हम सब बैठे हैं। प्रभावित दुकानों में 150-200 दुकानें तो हैं। आज यही चाहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आबादी लगानी और प्रचलित आबादी घास जमीन में भी सबको मुआवजा दिया गया है, कम से कम कंस्ट्रक्शन का, उसी प्रकार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र जो स्वयं लोक निर्माण मंत्री का विधानसभा और निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ दिया जाना चाहिए। भेदभाव जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। एक समय था जब जमीन नापने के लिए जरीब का उपयोग किया जाता था। एक सिविल इंजीनियर को जमीन की सही लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने में कड़ी मेहनत और कई दिन लग जाते थे, पर अब भिलाई के उतई स्थित स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की एक्सपर्ट टीम इसे कुछ ही घंटों में पूरा कर लेती है। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की इस टीम के द्वारा राज्य सरकार को कुछ नदियों और क्षेत्र के खेतों में उगी फसलों की स्पष्ट चित्रों सहित खरी जानकारी उपलब्ध कराई है, ताकि योजनाओं का निर्माण
और क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जा सके। यह टीम हाई रेजोल्यूशन कैमरा युक्त एक छोटे से हवाई जहाज नुमा ड्रोन को निश्चित ऊंचाई तक उड़ाकर धरातल की तस्वीरें खींचती है। करोड़ रुपए के इस मानव रहित विमान की टीम के द्वारा रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है। चुनिंदा एवं चाही गई जगहों की कुछ घंटों में तस्वीरें खींचकर कंप्यूटर लैब में आईटी इंजीनियर धरातल की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई आदि का खाका तैयार कर लेते हैं। एक्सपर्ट टीम का यह दावा है कि ड्रोन से खींची गई तस्वीरें सैटेलाइट द्वारा खींची गई तस्वीरों की अपेक्षा ज़्यादा साफ सुथरी होती है। डिजिटल मैप होना चाहिए इंजीनियरिंग का पर्पस के लिए, तो हमने इसका संधारण इसलिए किया है कि हम छत्तीसगढ़ में डिजिटल छत्तीसगढ़ मैप बनाएंगे। दूसरी चीज, ऐसा करने वाला ये विश्वविद्यालय अपने देश में प्रथम विश्वविद्यालय है। शैक्षणिक संस्थानों में इस तरीके की हाइब्रिड सर्विंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये विश्वविद्यालय में बच्चों को ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड का एक्सपोजर देता है, तो उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में आता है और इनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ती है। और इसका जो उपयोग है वो हर क्षेत्र में होता है। जैसे कि हम वन विभाग की बात करें, वन विभाग में बहुत सारे पेड़ पौधे लगते हैं, उसमें कितने बच गए, कितना एक साल बाद उसकी ग्रोथ हो रही है। तो हम एक बार फ्लाई करते हैं, उसके बाद हर एक पेड़ का लेवल पता लग जाता है, कितने पेड़ कौन सी क्वालिटी के हैं ये भी गिनती हो जाती है। वन की डेंसिटी, घनत्व भी पता लग जाता है। जिला प्रशासन दुर्ग की तरफ से गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क पीएससी कोचिंग क्लास की शुरुआत की गई है, जहां सैकड़ों विद्यार्थी कोचिंग क्लास का लाभ ले रहे हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें ताकि प्रशासनिक पदों पर नियुक्त होकर वे अपना भविष्य उज्जवल बना सकें, पर बहुत कम कमजोर आय वर्ग वाले माता पिता और उनके होनहार बच्चों का सपना पूरा नहीं हो पाता। ऐसे ही परिवारों के बच्चों को जिला प्रशासन के द्वारा दुर्ग के झाड़ू राम देवांगन स्कूल में पीएससी की तैयारी कराई जा रही है। एसडीएम नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन और उच्च शिक्षित शिक्षकों के द्वारा ऐसे योग्य बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। साथ ही जिला दुर्ग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर मोटिवेशन स्पीच भी दिए जाते हैं। इसी तरह एनडीए में महिलाओं की भर्ती को लेकर भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद उनकी तैयारी भी कराई जा रही है। इन कक्षाओं में दुर्ग और भिलाई के अलावा भिलाई 3, चरोदा और पाटन के आसपास के इलाकों से भी बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बेसिक स्क्रीनिंग, जिसमें बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनको लेके आ गया। बट इसके अतिरिक्त भी अगर कोई नीडी बच्चा है तो वो डायरेक्टली हमसे संपर्क करके दे कैन जॉइन द क्लासेस। हमें क्लासेस का वैसे इशू नहीं है। अभी सभी बच्चों को हम लोग जो बेसिक हमारा जो सिलेबस कंप्लीशन होता है पीएससी के का सिलेबस, तो हम लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ ही हम लोग बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड नाउ अब हम लोग टेस्ट मोड में भी जाएंगे ताकि वो बच्चों को वो कंपटीशन लेवल हमेशा फील होते रहे कि किस तरीके से उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना। नहीं पढ़ रहा था, लेकिन कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो जो भी है दिमाग में बस ही नहीं रहा था जो पढ़ रहा था। यहाँ सर जो क्रमबद्ध पढ़ा रहे हैं उससे बहुत फायदा हो रहा है। क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है सर, लेकिन क्या पढ़ना है वही मेन टॉपिक रहता है जो हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और कैसे पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वो सब बताया जा रहा है सर। जैसे न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करना है उसके बारे में, और देश में जो चल रहा है उससे जुड़े रहना चाहिए करेंट अफेयर से। हम लोग के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि हम महंगी कोचिंग जाए, और आजकल पीएससी की कोचिंग बहुत महंगी हो गई है। आप 3 महीने की अभी कोचिंग लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो शासन द्वारा जो कोचिंग चालू किया गया है इससे हमें बहुत सुविधाएं मिल रही है। फिलहाल समय समय पर इस तरह की सुविधा गरीब बच्चों को दी जाती है जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा जनों ने उन्हें नमन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एकात्म मानववाद के प्रणेता प्रखर राष्ट्रवादी करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 54वें पुण्यतिथि के अवसर पर इसे समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं दुर्ग द्वारा बस स्टैंड के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स में और दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रमुख रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंद्रिका चंद्राकर, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, उपाध्यक्ष संतोष सोनी, कांतिलाल जैन, मंत्री दिनेश देवांगन,
कार्यालय मंत्री नीरज पांडे, IT सेल जिला संयोजक राजा महोबिया उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने संबोधित करते हुए कहा कि करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के पथ प्रदर्शक एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय के स्वप्न दृष्टा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन में उत्थान को लेकर लगातार प्रयास करते रहे, उनके सपनों को पूर्ण करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न जनहित कल्याणकारी योजना लागू की, जिससे अंत्योदय के सपने को साकार किया जा सके। मैं दुर्ग जिले के साथ साथ अपने ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज पंडित दीनदयाल जी की 54वीं पुण्यतिथि है। पंडित दीनदयाल जी एक राष्ट्रवाद प्रखर वक्ता, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता थे और हमारी पार्टी के पथ प्रदर्शक थे। और आज उन्हीं के पथ पे हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। उनकी जो भी अंत्योदय तक पहुंचने की जो इच्छा थी, जिज्ञासा थी दीनदयाल जी की, उनको सार्थक करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए लाके और उसको अंत्योदय तक पहुंचाया। और इस दिन इनकी पुण्यतिथि पे और हमारे पार्टी के पथ प्रदर्शक हैं, इसलिए हम उनको नमन करते हैं। आयोजित कार्यक्रम में महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य बानी सोनी, वरिष्ठ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित और सभी ने पंडित दीनदयाल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट।